जिस वातावरण में हम रहते हैं बड़ा हॉस्टाइल वातावरण है। हर तरफ से बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया जैसे बदमाशों के नाम होते हैं, या 32 दांत के बीच में जीभ को बच के रहना होता है, ऐसे ही इंसान की शख्सियत है। सड़क पे कुत्ता मरता है और आप देखते हैं 2 दिन के अंदर कीटाणु उसे इस हद तक बर्बाद कर देते हैं कि दुर्गंध से अपने घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। जब तक आपके शरीर में शक्ति है, आप लड़ते रहते हैं। वातावरण में कीटाणु ये पहले से ही मौजूद हैं, नए नहीं आए हैं, और ये खाने को तैयार बैठे हैं। ये जो आपकी शक्तियां हैं ये उसको रोके रहती हैं, प्रतिरोध बनी रहती हैं, और जहां आपने लड़ना बंद किया ये आप पे हावी। मौसम जब बदलता है तो जो शरीर है उसको उसके साथ अपने आप को समायोजित करने में, एडजस्ट करने में कुछ समय लगता है, और ये समय ऐसा है जिसमें धीरे 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 हमारी शक्तियां जो है लड़ने की पर्याप्त से कुछ कम हो जाती हैं, क्योंकि एक सामंजस्य है। इस माहौल में जो था हम पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित कर चुके थे। जो नया माहौल बन रहा है उसमें सामंजस्य बनेगा। तो इस दौर में जो ये संक्रमण काल है, ट्रांजिशन का फेज है, चारों तरफ से ये जो हमला होता है ये हमें ग्रास बना देता है उनका। और सवाल ये है कि ये जो कीटाणुओं से मिलने वाली चुनौतियां हैं ये तो एक है, ठीक है, इसके सिवा हमारे वातावरण से और भी बहुत सी चुनौतियां हैं जो हमको मिल रही हैं जी। जैसे जब बरसात होती है तो घास बढ़ती है, चारों तरफ बढ़ती है, जंगली घास की तरह उगती जाती है। सामान्य तौर पे कम उगती थी, सब जानवर खा लेते थे, तो कभी बड़ी नहीं होने पाती थी। बरसात लगातार चली, आखिर तक चली, घास चारों तरफ उग गई है और जानवरों की खाने की शक्ति से ज्यादा उग चुकी है। नतीजा यह है कि जो घास के पेड़ बड़े बड़े हैं उनमें फूल आ गए हैं। अब वो पॉलन ग्रेन जो अपने हैं, परागकण, उनको हवा में डिस्पर्स कर देते हैं। दूसरी कि इस मौसम की चुनौतियां जैसे मैंने बताया है, वायरल इन्फेक्शन प्रचुरता के साथ और बाहुल्य में होते हैं। नजले से एक सिलसिला शुरू होता है जो गले की खराश तक पहुंचता है, उसके बाद में हमारी सांस की नलियों की सूजन बनता है, ब्रोंकाइटिस जिसको कहते हैं, और आगे बढ़ जाता है, फेफड़े तक पहुंच जाता है तो निमोनिया में तब्दील हो जाता है। और भी आगे बढ़ सकता है, फेफड़े में मवाद पैदा कर दे तो लंग एब्सेस बना दे, एम्पाइमा बना दे, कहीं भी आपको ले जा सकता है, शरीर के तमाम हिस्सों में फैला के सेप्टिसीमिया तक ले जा सकता है। तो एक सिलसिला है जो नजले से निमोनिया तक आपको लिए जा रहा है। और फिर कुछ कृपा इस शहर की है, सड़कें खोद दी हैं उसने, चारों तरफ धूल है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और RSPM बहुतायकता से हैं। शहरों की आबादी बढ़ गई है, ढेर से लोग नए पैदा हो रहे हैं, कॉलोनियां बन रही हैं। इन कॉलोनियों के अंदर हर आदमी दिवाली मना रहा है, और दिवाली प्रसन्नता, हर्ष, मैरी मेकिंग, अनाज, साधन्यता, इन सबका परिवार त्योहार है। लेकिन इसके साथ साथ एक रासायनिक अराजकता का त्योहार भी बन गया है, इसको भी मैं स्वीकार करना होगा। जो ढेर से मरीज हमारे पास आते हैं, सबका कहना है डॉक्टर साहब 26 तारीख की रात से ही समस्या शुरू हो गई थी, कुछ को 27 को हो गई, कुछ 28 को हो गई, लेकिन अधिकांश की समस्या जो है वो तभी से शुरू हो रही है। और उसके पहले जिनको थी ठीक हो रही थी, वो ठीक होते होते फिर से बढ़ गई। तो ये जो समीकरण बदल रहे हैं ये इस रासायनिक अराजकता के चलते हैं। बारूदी धुआं है जो हमारे फेफड़ों में भर गया है, हमारी सांस की नलियों को आहत कर रहा है। और हमको एक बात बताइए, आपके हाथ में हम सुई चुभाएं और दर्द न हो तो गलती सुई की या हाथ की? अगर सुई चुभाएं दर्द ना हो तो आप ये मानोगे ना कि ये हाथ में ही कहीं एरिया शून्य है, जिसको सुई की दर्द नहीं मालूम हो रहा। तो अगर छाती में धुआं जा रहा है, बारूद जा रही है, तो आदमी खांस रहा है, तो शिकायत किससे है? शिकायत करिए उनसे जो ये बारूदी धुआं पैदा करते हैं। हमें एक नई संहिता, नए परिवेश, नए माहौल की जरूरत है, जहां रामलीला मैदान में सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हों और सामूहिक आतिशबाजी वहीं किया करें, बजाय इसके कि ये पटाखों की लड़ियां सड़कों पर जलाई।